स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ a parallelogram ABCD so that area of EFGH is equal to half of area ABCD। आपको प्रूफ क्या करना है? सो दैट क्या करना है कि जो एरिया है, इसका जो एरिया है एरिया ऑफ EFGH का वो आधा है ABCD के। मान लेती हूँ अगर एरिया इसका 20 है, पूरा 20 है, तो जो EFGH का एरिया होगा वो कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया है? पहली चीज़ तो जो ABCD है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज़ दी हुई है जो EFGH है आर मिड पॉइंट्स है, साइड्स मिड पॉइंट्स ऑफ AB का, BC का एंड CD का एंड DA का। ठीक है, EFGH आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD, DA। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ में ये तो हमें गिवन में था। तो प्रूफ में करना है एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हमें क्या करना है? ये जो H है और ये जो F है, इसको मैं क्या कर देती हूँ? ज्वाइन कर देती हूँ। आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो मैंने H और F को ज्वाइन किया, ज्वाइन H एंड F। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम जानते हैं, देखो नाउ, देखो ये जो ABCD क्या था? एक पैरेललोग्राम था। तो उसकी जो साइड्स होगी, अपोजिट साइड्स, वो कैसे होंगी? पैरेलल होंगी और एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो क्या? AB इज पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ, नाउ AD इज इक्वल टू BC। क्यों आया? क्योंकि ये जो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं जो कि क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल हो गए। अब अगर कोई लाइन, जैसे यहाँ पे दो लाइन दी हुई है, ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मैं इनका अगर पार्ट भी उठाती हूँ ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। कोई भी मैं इनका पार्ट उठाऊंगी तो वो भी कैसे हो जाएंगे? पैरेलल ही हो जाएंगे। तो ये जो AD है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं इनका पार्ट उठाऊं, जैसे मैं HD उठाऊं, तो HD जो होगा वो FC के पैरेलल मैं लिख सकती हूँ। या तो आप ये लिख सकते हो AH के पैरेलल BFP लिख सकते हो। आप AH के पैरेलल पूरा लिख सकते हो BC। ठीक है, तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे? पैरेलल ही होंगे। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे ये वाला, देखो ये वाला सबसे पहले मैं ये कंसीडर कर रही हूँ, इसको लेकर पहले मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी, इसको दिखाना है तो मुझे ये वाला लेना है। ठीक है, HD इज पैरेलल टू FC। ठीक है, तो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर पैरेलल, ये निकल गया।
अब हमें क्या करना है, ऑल्सो हम जानते हैं कि इनकी जो साइड्स होती है वो बराबर भी होती हैं, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। एच क्या था, एच मिड पॉइंट था, तो मतलब इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। तो मैं यहाँ से अगर मैं हाफ ऑफ ए डी करूँ तो मैं उसके जगह पे, देखो अगर मैं दोनों साइड हाफ करूँ, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, मैं हाफ कर सकती हूँ और दोनों बराबर ही आएंगे, तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, एच जो है और एफ जी एच ये सारे क्या है, मिड पॉइंट है, तो इनकी जो लेंथ्स होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से हाफ ऑफ ए डी, तो मुझे सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेटर मैं लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे लेकर चल रही हूँ, तो मुझे बस इतना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए डी डी एच इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, या एच डी इज इक्वल टू एफ सी, ये लिख सकती हूँ डी एच इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ से ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एच और जो एफ है आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। ठीक है, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट्स है। ओके, इतना हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला सिर्फ इतना टर्म उठा रही हूँ, ये जो कोऑर्डिनेटर है इन डी एच एफ सी में, डी एच एफ सी में मैंने ये दो चीज़ निकाला है, क्या, एच डी जो है वो पैरेलल है एफ सी के, एंड एच डी है वो बराबर है एफ सी के। ठीक है, तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर, हमने उसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है आगे, ठीक है, प्रीवियस में पढ़ा था कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर एक जो पेयर होती है अपोजिट साइड, अगर उसकी लेंथ क्या है, बराबर है, मतलब वो एक बराबर है और पैरेलल भी है। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, लेट सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेटर मान लिया, ए बी सी डी नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो ये आपको अगर ऐसा दिया है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के और ए बी पैरेलल भी है सी डी के, तो ये जो कोऑर्डिनेटर होगा वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो मैंने दो चीज़ निकाल दिया। इस कोऑर्डिनेटर के अंदर मैंने ये निकाला कि जो डी एच है वो पैरेलल है एफ सी के, और जो एच डी है वो बराबर भी है एफ सी के। ठीक है, तो एक साइड, वही साइड पैरेलल भी है, वही साइड बराबर भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेटर है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो देयरफॉर जो डी एच एफ सी है इज अ पैरेललोग्राम। और ये हमने कैसे बताया, क्योंकि वन पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर इक्वल एंड पैरेलल भी हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी एच एफ सी को क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम, ये वाले टर्म को हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया। ठीक है, अब अगर सेम आपको ये वाला चीज़ दिखानी है, ए बी एफ एच को, वो उसको भी पैरेललोग्राम दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस वही होगा। आपको क्या करना है, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, फिर उसके पार्ट लो, मैंने ये वाला पार्ट लिया था एच डी इज़ पैरेलल टू एफ सी, तो आपको क्या लेना है, ए एच इज़ पैरेलल टू बी एफ, सेम चीज़ अगेन वही, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, इक्वल बताने हैं, फिर उसका हाफ लेना है, तो हाफ ये वाला लेना, ये वाला पार्ट लेना। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे एंड बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि जो ए बी एफ एच है वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सिमिलरली जो ए बी एफ एच है वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके प्रूव करती हूँ। देखो
यहाँ पे हमने दोनों को क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब मैं देखो यहाँ पे लेती हूँ एज ये वाला सिर्फ डायग्राम देखना, मैं इसको अलग से बनाती हूँ। इसका नाम है HFCD, ठीक है, ये पॉइंट G, तो ये ऐसा करके बना हुआ है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। इन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना HF, इस ट्राइंगल का भी बेस है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका भी ये बेस आ रहा है, ठीक है। दोनों में ये जो साइड है वो कॉमन आ रही है, तो मतलब ये जो दोनों फिगर्स हैं वो कैसे हैं, ऑन द सेम बेस पे हैं। और अगर मैं बात करूँ क्या पैरेलल्स हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो देखो ये जो लाइन है ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो वर्टाइसेस है ये टच कर रहा है इस लाइन के अंदर, इस लाइन पे, और इसके जो वर्टाइसेस है एक सीधी लाइन पे आ रही है, और ये लाइन दोनों क्या है, बिटवीन द सेम पैरेलल, ये जो फिगर बन रहा है वो पैरेलल के बीच में बन रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। तो हमने प्रीवियस में एक्सरसाइज 9.1 यही है, ऑन द सेम बेस, अगर हम जो फिगर्स दिखाते हैं ना सेम बेस पे बना होता है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स पे बना होता है, तो एक्सरसाइज 9 पॉइंट सेम पूरा वही है, यहाँ पे हमने वही अप्लाई करना है। और ये जो एग्ज़ाम्पल 2 है उसका सेम प्रोसेस यही है, क्योंकि हमने उसमें क्या पढ़ा था, पहले में क्या पढ़ा था कि अगर आपको दो फिगर दिए, जैसे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऑन द सेम बेस पे, अगर ऐसा करके ये डायग्राम आई थिंक रॉन्ग है, ये हो जाएगा, नहीं, ये इसका डायग्राम गलत बन रहा है, रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम था जो हम पढ़ रहे थे, पैरेललोग्राम थ्योरम 9.1 पढ़ा था। इसमें क्या था, देखो ये जो है ना दो पैरेललोग्राम थे, एक तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है और दूसरा जो ये बन रहा है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम बेस पे थे, ये सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे थे, तो इनका जो एरिया होता था वो इक्वल होता था। और हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा था कि एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आपको कोई ऐसा फिगर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, एक तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम, और एक आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, सेम बेस पे है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे है, तो इनका एरिया कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा था ये दोनों फिगर जो थे वो सेम थे, तो एरिया हमने बराबर कर दिया। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसमें जो एरिया निकल के आता था, जो ट्राइंगल का एरिया निकल के आता था वो हाफ होता था इस पैरेललोग्राम के एरिया के, ठीक है। तो यहाँ पे वही थियरम, ये जो है ना एग्जाम्पल जो 2 था यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पे फिगर लेती हूँ, देखो एज आपको दिया हुआ है जो HF है, जो ट्राइंगल HGF है, एंड पैरेललोग्राम कौन सा HFCD है, आर ऑन द सेम बेस, बेस कौन सा है, सेम बेस, कौन सा बेस बन रहा है, ये वाला HF, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी है सेम पैरेलल लाइंस, एक तो HF है, NCD है, CD एंड HF, ठीक है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो जो एरिया होता है इस ट्राइंगल का, क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ HGF का हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से हमने एक निकाला, इसका इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया था मैंने यही सेम जो समझाया था एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम दिया हुआ एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा इसका, अगर कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम
सेम बेस पे आ रहे हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पे आ रहे हैं, तो जो उस ट्राइंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के। ठीक है, तो यहाँ से ये तो ओके, हमने जो फर्स्ट पार्ट है ना वो निकाल लिया था। अभी हमें कौन सा निकालना है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो ऊपर वाला फिगर था मैं उसको बना रही हूँ। ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे एच एफ था और ए बी और ये ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे ई था। ठीक है, ये भी क्या होगा, अब इसका हम निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है एज, आप अगर अब देख रहे हो कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस पे दिए हैं। ठीक है, सेम बेस एच एफ है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है सेम बेस पे बन रहा है। सेम बेस कौन सा है, एच एफ, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो लाइंस कौन कौन सी हैं, एच एफ है और ए बी। ठीक है, एच एफ एंड ए बी। तो यहाँ से ये निकल के आया कि एरिया जो है एच ई एफ का वो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच का। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा आया, सेकेंड निकल गया। इक्वेशन नंबर अभी हम फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो एरिया ऑफ एच ई एफ, और जो पीछे था फर्स्ट इक्वेशन में था एरिया ऑफ, कौन सा था एरिया, एरिया ऑफ एच जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एच। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, दूसरे में कौन सा था, दूसरे में एच डी एच एफ सी। ठीक है, ये था। अब ये देखो दोनों को मिला के मैं यहाँ पे अभी पूरा डायग्राम बना रही हूँ बिकॉज ये समझाना है इसमें। ये डायग्राम कुछ ऐसा था, यहाँ पे ए बी सी डी, इसकी मिड पॉइंट्स कौन सी थी, ई एफ जी एच। ठीक है, तो हमने ऐसा करके इसको मिलाया था और यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ एच ई एफ, कौन सा, एच ई एफ, ठीक है, एच ई एफ प्लस एरिया ऑफ एच जी एफ। तो ये देखो दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इसका एरिया और इसका एरिया। अगर हम इन दोनों का एरिया जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, इस कोऑर्डिनेटर का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों को ऐड करने के बाद तो किसका एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच का। ठीक है, तो इन दोनों में हाफ कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ। एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ पे जोड़ना, ए बी एफ एच, इसका पूरा एरिया, ये जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका एरिया, प्लस डी एच एफ सी, ये जो दूसरा पार्ट बन रहा है इसका एरिया। अगर हम इन दोनों एरिया को पूरा ऐड कर दें तो कौन सा एरिया निकल के आएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ से ये निकल के आया ए बी सी डी। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।